नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा है कि कैसे झांसी की रानी ब्रिटिश सरकार से लड़ती है और बोलती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। वही इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में अस्त्र शस्त्रों के विद्वान गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाला भाऊ बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह समेत 14,000 सैनिक शामिल थे। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस दौरान बंदूकों की गोलियों में सुअर और गोमांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं काफ़ी आहत हुई। इस वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को न चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। इसके बाद 1857 में उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और तदिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल की। मार्च 1858 में एक बार फिर से झांसी राज्य में कब्जा करने की जिद में अंग्रेजों ने सर हुए रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारें तोड़कर यहाँ कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों में झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष के समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। 1858 के युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहाँ तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहाँ के पेशवा ने वहाँ की हालत को देखते हुए रानी कालपी में शरण दी। इसके साथ ही उन्हें एक सैन्य बल भी दिया। 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर हुए रोज ने कालपी पर हमला कर दिया। तभी रानी ने अपनी साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को हार की धूल चटाई, जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा। वही हार के कुछ समय बाद फिर से सर हुई रोज ने कालपी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वे जीत गई। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद राव साहब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे और अन्य मुख्य योद्धाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया। इसके रानी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सके। फिर क्या था, हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराजा के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर आ धमके थे, लेकिन इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आइरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरत्न पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी को भी अंदेशा हो गया था कि ये उनके जीवन की आखिरी लड़ाई है। वे इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ युद्ध करती रही, लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर गई। रानी पुरुष की पोशाक पहने हुए थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए
और रानी को युद्धभूमि में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगाजल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय किया और देश को स्वतंत्रता दिलवाने में उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वही युद्ध लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के पास न तो बड़ी सेना थी और न ही कोई बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो साहस का परिचय दिया था वो वाकई तारीफ काबिल है। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मनों ने भी की है। वही ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है।